ये अमिताभ बच्चन को आज बॉलीवुड में कौन नहीं जानता है। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी को देखेंगे तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सच में इनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ करते थे, मतलब सन 70 के पहले की अगर हम बात करें तो सन 70 के पहले ऐसा माहौल था कि वैसा अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन या फिर बिग बी के नाम से नहीं जाना जाता था और ना ही इनको कोई सुपरस्टार मानता था। क्योंकि सन 70 के पहले अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन को उनके पिता जो थे वो हरिवंश राय बच्चन, जो कि अपने जमाने के बहुत बड़े कवि रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन के बेटे के नाम के तौर पर जाना जाता था। अमिताभ बच्चन को ना तो कोई बिग बी मानता था और ना ही सुपरस्टार मानता था। और एक वक्त ऐसा भी था जब मतलब अमिताभ बच्चन का जो है बॉलीवुड से अगर देखा जाए तो बोरिया और बिस्तरा लगभग बन चुका था, मतलब वो बॉलीवुड को छोड़ने वाले थे। लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में जंजीर नाम की फिल्म आती है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले अगर हम कहानी को शुरू करें तो मतलब जो जया बच्चन थी, जया बच्चन से अगर अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात की अगर हम बात करें तो एक पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जो मुंबई में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहीं पर एक फंक्शन हो रहा था। उसी फंक्शन में जो है सबसे पहले अमिताभ बच्चन की मुलाकात जया बच्चन से होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये मतलब फर्स्ट साइड लव हम कह सकते हैं इसको। अमिताभ बच्चन जब जया बच्चन को देखते हैं उसके बाद वो एक मैगजीन के कवर पर जया बच्चन को देखते हैं, तो मतलब जया बच्चन के अंदर अमिताभ बच्चन को वो सब क्वालिटी दिखाई देती है जो क्वालिटी वो अपनी वाइफ के अंदर देख रहे होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से जो है अमिताभ बच्चन को एक तरफा प्यार हो गया जया बच्चन से। लेकिन उस वक्त तक ना तो जया बच्चन उनको जानती थी और ना ही उनको अमिताभ बच्चन जानते थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि साल 1970 में गुड्डी नाम की एक फिल्म आती है। गुड्डी नाम की एक फिल्म आती है। इस फिल्म में जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को ऑफिशियली तौर पर मतलब साइन कर लिया जाता है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाती है और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच जो है मतलब फिल्म की जब शूटिंग हो रही होती है तो मतलब एक दूसरे को वो जानने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि भाई साहब ये आदमी अमिताभ बच्चन है और ये हरिवंश राय बच्चन का बेटा है। लेकिन होता यह है कि तभी अमिताभ बच्चन को किसी कारणवश इस फिल्म से निकाल दिया जाता है, जबकि जो जया बच्चन है वो इस फिल्म में काम करती रहती है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अमिताभ बच्चन की जो लव स्टोरी है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि बस अब साल 1973 तक आते आते 1973 के पहले तक अगर हम देखें तो मतलब लगातार बैक टू बैक जो है जो अपने क्या नाम अमिताभ बच्चन थे वो लगातार 12 फ्लॉप फिल्में देते हैं। और जब वो लगातार 12 फ्लॉप फिल्में देते हैं तो मतलब हालांकि उधर देखा जाए तो जया बच्चन से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन एक तरफ वो 12 फ्लॉप फिल्में भी दे चुके थे। अब एक तरफ जब वो लगातार 12 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे तो मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वैसा बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन का बोरिया और बिस्तरा बंधने वाला था, यानी कि वो बॉलीवुड को अलविदा कहने वाले थे। लेकिन तभी आप जानते होंगे कि वैसा 70-80 के दशक में 60-70-80 के दशक में सलीम जावेद से बड़ा कोई मतलब पटकथा लेखक नहीं हुए। उन्होंने जैसी जैसी कहानियां लिख दी है, उन्होंने ऐसे ऐसे इंसानों के कैरियर बना दिए मतलब जिनको कोई बॉलीवुड में पूछता नहीं था। क्योंकि उनकी कलम से जो भी फिल्म लिख दी जाती उसका मतलब ये है कि वैसा उस फिल्म का सुपरहिट होना तो लगभग तय था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म को जो है काम करने से उसमें मना कर दे। ऐसे ही जो है सलीम और जावेद जो होते थे ये मतलब ऐसा करते थे, ये फिल्म को में जो है हीरो को देखकर कहानी को लिखते थे, मतलब हीरो की शक्ल हीरो की पर्सनालिटी को देखकर ये कहानी को लिखा करते थे। और यही कहानी को देखकर मतलब अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी को देखकर ये जो है दीवार नाम की एक फिल्म की पटकथा लिखते हैं। जब दीवार नाम की फिल्म की पटकथा लिखी जाती है अमिताभ बच्चन को उसमें साइन किया जाता है, उधर जया बच्चन को फिल्म में साइन कर लिया जाता है। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जब फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर जया बच्चन को फील होता है कि भाई साहब जो अमिताभ बच्चन है वो उनको लेकर मतलब पजेसिव है। और दूसरी तरफ से अगर जया बच्चन को देखें तो जया बच्चन के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दोनों के अंदर फीलिंग आ चुकी होती है, लेकिन एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पा रहे होते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि दीवार फिल्म रिलीज हो जाती है और दीवार फिल्म बहुत बड़ी कामयाब फिल्म होती है। उसका तो आपको पता ही है, दीवार फिल्म जो है जब रिलीज हुई थी तो उसने मतलब बम्पर कमाई की थी और कमाई के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो उसके बाद होता क्या है कि जो हरिवंश राय बच्चन थे यानी कि जो अमिताभ बच्चन के पिता थे, तो अमिताभ बच्चन के जो है अपने पिता से कहते हैं कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है लंदन जा रहे हैं जया बच्चन को लेकर, मतलब ऐसे ही घूमने। जैसे फिल्म कामयाब हुई तो फिल्म का जो स्टाफ था पूरा का पूरा और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन मतलब ये लंदन घूमने का प्लान बनाते हैं फिल्म की कामयाबी की खुशी में। लेकिन हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के दिल की बात जानते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब आप चले जाना, लेकिन ऐसा कर लो पहले जया बच्चन से शादी कर लो, उसके बाद तुम जया बच्चन को भी लेकर चले जाना। उसी दिन अमिताभ बच्चन फिर जया बच्चन के पास जाते हैं, उनको शादी का प्रपोजल देते हैं। जया बच्चन हामी भर देती है। उसी दिन उनकी शादी करवाई जाती है आनंद फानन में और अगले दिन उनको फ्लाइट में बिठाकर लंदन के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जो प्यार की कहानी है वो कंप्लीट होती है।